दोस्तों, मंगल है खून का कारक और केतु है वायरस। और मंगल और केतु की युति 7 जून से 51 दिनों के लिए 28 जुलाई तक सिंह राशि में होने जा रही है। और मंगल और केतु जब दोनों मिलते हैं ना दोस्तों, मैं पहले भी अपनी एक सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर हम 2 एपिसोड ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 3 राशियों पर हमने बात करी थी। मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक हम 2 एपिसोड ऑलरेडी ला चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनको देख लीजिएगा अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे। तो मंगल और केतु की जब युति होती है तो मैंने एक बात जनरल आपको बताई थी, डाइजेशन कहीं ना कहीं ख़राब होने के चांसेस बन जाते हैं। और अब मैंने आपको ये बताया कि मंगल जो है वो खून से संबंधित है और केतु है वायरस। तो खून से संबंधित समस्याएं, चाहे वो डेंगू हो, चाहे आप आजकल देख रहे होंगे कोविड के केसेस कुछ बढ़ने लगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस सभी राशियों के लिए बढ़ जाते हैं। आप थोड़ा सा समय पर प्रिकॉशन लेकर, और हर राशि के हिसाब से मैं आपके साथ उपाय भी शेयर कर रहा हूँ, आप वो उपाय टाइमली करते रहें तो आपको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 6 राशियों पे हमने बात कर ली है, आज 3 राशियों पर, जिसमें हम तुला राशि से पे बात करेंगे, वृश्चिक राशि पे बात करेंगे और धनु राशि पे बात करेंगे। ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक बार याद दिला दूं, जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जो रिजल्ट्स बात करेंगे, आप इसे चंद्र राशि से देख लो, लगन से देख लो, या नाम से बोलने वाली राशि आपकी अगर इन 3 राशियों में से है तो आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। साथ साथ आपसे बात करूँगा प्रो टिप्स की और क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे मंगल और केतु दोनों का लाभ मिल जाए। दोस्तों ध्यान रखना, इस युति का नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि मंगल और केतु सिर्फ, जैसे मैंने कहा ना कि मंगल खून है और केतु वायरस है, सिर्फ यही दिक्कत नहीं है। मंगल और केतु की आपस की लड़ाई की वजह से मंगल कहीं ना कहीं बद हो जाता है, मंगल अपने लाभ नहीं दे पाता। कैसे लाभ मिलेंगे आज इस वीडियो में बात करूंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। अब तुला राशि में जो ये मंगल और केतु की युति होने जा रही है तुला राशि वालों के लिए, उनके 11वें घर में हो रही है। 11वां घर जो है वो लाभ स्थान माना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला तो ये है कि मंगल और केतु की जब युति होगी लाभ स्थान में, तो कहीं ना कहीं तो आपको फ़ायदा देके जाएंगे। वैसे भी मंगल जो है आपके कॉन्टैक्ट्स का कारक है, तो इस पीरियड में ये कोशिश करना कि अपने कॉन्टैक्ट से कुछ फ़ायदा उठाकर अगर आपको काम मिल सके, आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें। बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि आप अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ, भाइयों के साथ आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ देखी जा सकती है। हाँ, जब केतु 11वें में आएगा दोस्तों, तो केतु 11वें में चंद्रमा के रिजल्ट को ख़राब कर देता है। अब चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा लिक्विड कैश के लिए भी देखा जाता है, तो ये समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। दूसरी बात, 11वें घर के अंदर जो भी ग्रह होते हैं, हम ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। तो मंगल से तो हमने लाभ ले लिया, अब जो केतु का नुकसान हो रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप 11 मावे के पेड़े बनवा लो। ये मावे के पेड़े जो आप बनवाओगे ये बिना चीनी के होंगे, और ये 11 मावे के पेड़े आप किसी भी कुत्ते को किसी भी समय खिला सकते हो, सनराइज से सनसेट के बीच में। तो ये केतु संबंधित जो नुकसान हो रहे हैं, और दोस्तों केतु जो है वो आपकी बुलंदी का झंडा भी माना जाता है। अगर केतु खराब होगा ना तो कहीं ना कहीं नाम खराब होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, और जब केतु खराब होगा ना तो आपको आपका क्रेडिट नहीं मिलता। तो जब 11वें घर में ये युति होगी ना तुला राशि वालों के लिए, तो उनको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि सर काम तो मैंने किया, सारा कुछ मेरी वजह से हुआ। जब काम एग्जीक्यूट हो गया, जब काम पूरा हो गया, कोई क्रेडिट लेने कोई और आ गया। तो ऐसी स्थिति में इन प्रॉब्लम से बचने के लिए केतु का पहले ये उपाय करते चले जाइए। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, नियमित तौर पर आप कुत्तों की थोड़ी सेवा करते रहें, कुछ ना कुछ उन्हें खाने के लिए देते रहें, तो केतु के रिजल्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। और इससे आपके औलाद संबंधित भी जो आपको कष्ट आने हैं,
तो वो भी आपके कम हो जाएंगे। ये तो बात करी मैंने केतु की। मंगल के लिए क्या कर सकते हैं? मंगल के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि साउथ साइड में एक शहद की शीशी आप रख दें। ये मंगल को स्थापित कर देंगे और मंगल स्थापित होगा तो कहीं ना कहीं आपको लाभ देकर ही जाएगा। तो ये बात करी हमने सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के साथ स्थिति ये है कि एक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जब काम करते हैं उसके बाद ही रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट भी प्रोपोर्शनेट टू एफर्ट्स नहीं आता। कहा जाता है कि वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में ना उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलते हैं, और आप प्रैक्टिकली भी देख लीजिएगा। हमारे पास तो हज़ारों लोग आते हैं जैसे, तो हम देखते हैं हर जैसे पत्री के अंदर जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और जब ये मंगल केतु की युति बनेगी ना दोस्तों, वो उनके 10th हाउस में बनेगी। अब 10th हाउस में मंगल आ गया तो मंगल तो उच्च के रिजल्ट देगा। ऐसी स्थिति में एक प्रो टिप आप ले लीजिए, अपने घर में कोशिश करो जब आप दूध उबालते हो या आप चाय बना रहे हो तो वो चाय उबलकर गैस पे नहीं गिरनी चाहिए। जब जब वो गैस पे गिरेगी तो आपको फाइनेंशियल कुछ नुकसान होने की, खर्चे बढ़ने की, बीमारियों पे खर्चे होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली प्रो टिप तो ये है, मंगल के रिजल्ट तो अच्छे करो। मंगल वैसे ही 10th हाउस में आपको बहुत कुछ देने के लिए आए हैं, तो ये पहली चीज़ कर लीजिएगा। दूसरी बात, नियमित तौर पर एक कार्य करिए कि शिवलिंग पर जाकर शहद चढ़ाना शुरू करो सोमवार वाले दिन। इससे क्या रहेगा, आपके चंद्रमा के रिजल्ट भी अच्छे हो गए और मंगल के रिजल्ट भी अच्छे हो गए। अब बात करते हैं केतु की। केतु 10th हाउस में आ गया। कहा जाता है कि जब केतु, ऑब्वियसली जब केतु 10th हाउस में होता है तो राहु 4th हाउस में होगा। ऐसी स्थिति में राहु धर्मी हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। अब केतु 10th हाउस में ना नई नई जॉब्स के अवसर आपको ज़रूर प्रदान करेगा। अगर ऐसी स्थिति आए, कोई नई जॉब का ऑफ़र आ जाए या आपको लगे कि आप अपनी जॉब चेंज करने का बहुत समय से सोच रहे थे, अब मौका आया है, तो उसको कैश कर लीजिएगा। और अगर कोई समस्या आपको आ रही हो तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि केतु के लिए एक काला सफ़ेद कंबल लेकर धर्म स्थान के अंदर आप दान दे दीजिएगा। केतु के रिज़ल्ट आपके अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि 2nd हाउस, क्योंकि 10th हाउस कहीं पर भी अगर परेशानी करेगा तो हम 2nd हाउस का प्रयोग करते हैं, जिससे 10th हाउस के रिज़ल्ट और अच्छे हो जाते हैं। जब आपने ये जो कंबल है धर्म स्थान में दे दिया, पंडित जी के हाथ में दे दिया, बृहस्पति के फल भी अच्छे हो गए, केतु के भी अच्छे हो गए। ये ध्यान रखिएगा, काला सफ़ेद कंबल, सिर्फ 2 रंगा कंबल देना है, क्योंकि 2 रंगा कंबल जो होता है वो केतु से संबंधित माना जाता है, उसमें 2 से ज़्यादा कलर नहीं होने चाहिए। तो ये बात करी मैंने वृश्चिक राशि वालों की। अब बात करते हैं धनु राशि की। अब धनु राशि वालों के लिए ये जो युति है 9th हाउस में होने जा रही है। 9th हाउस जो होता है वो माना जाता है ट्रैवलिंग से संबंधित। 9th हाउस आपका भाग्य माना जाता है। 9th हाउस हम देखते हैं विदेश यात्रा के लिए भी। तो जब 9th हाउस में मंगल और केतु की युति होगी, केतु के सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो 9वां घर है वो पक्का घर माना जाता है बृहस्पति का। तो आप कोशिश करिएगा, अगर विदेश यात्रा का कोई मौका आता है, और दोस्तों जब हायर एजुकेशन देखते हैं ना, उसके लिए भी हम 5th और 9th हाउस देखते हैं। तो 9th हाउस में ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि एजुकेशन के लिए धनु राशि वाले अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं, फॉरेन कंट्री में जाने का योग भी बनता है। अगर आपके लिए संभव हो उसके लिए प्रयास जारी रखें। पहले अगर प्रयास अटक रहे थे तो इन 51 दिनों में कैश कर लो, ताकि जो बहुत समय से सोच रहे हो नहीं पा रहा, वो आपका संभव हो जाए। तो ये सबसे पहला कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा मंगल और केतु जब 9th हाउस में आएंगे ना, हो सकता है आपका ऑकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट बन जाए। बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में कोई हायर एजुकेशन, कोई हायर स्किल को गेन करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू कर दी, आपने एक्यूपंक्चर सीखना शुरू कर दिया, एक्यूप्रेशर सीखना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग नई नई चीज़ें सीखने, नए नए अवसर
तलाश करते हैं ताकि आपका भाग्य उदय हो सके। तो अगर ऐसी कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रैब जरूर करिएगा। अब आप कहते हैं सर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो क्या किया जाए? 2 छोटे छोटे उपाय। एक तो कुत्तों की नियमित तौर पर सेवा करते रहो, केतु के रिजल्ट बहुत बढ़िया होंगे। इसके अलावा आप केसर के तिलक को नाभि, जुबान, माथे और कान के बैक साइड पे लगाना शुरू करें। और अगर आपके लिए संभव है तो कान में सोना धारण कर लें। तो ये केतु के रिज़ल्ट आपके अच्छे हो गए। अब मंगल के रिज़ल्ट अच्छे करने के लिए आप जल लीजिए, सोमवार वाले दिन काले सफ़ेद तिल मिलाकर उसमें नियमित तौर पर शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू करिए। 51 दिनों में जितने भी सोमवार आते हैं आप ये कार्य करिए, आपके मंगल और केतु दोनों के रिज़ल्ट अच्छे होंगे। कोई ऑकल्ट साइंसेज में या कोई नई स्किल सीखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई यात्रा आपको करनी पड़े जो आपके काम से संबंधित है, तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप इन 3 राशियों का मैंने आज आपसे बात करी। हम टोटल 3 एपिसोड अब तक बात कर चुके हैं। अगले एपिसोड में बाकी 3 राशियों की भी बात करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।